A very lovely good morning to all of you. How are you all? Welcome back in your English class. So every student take out their English copy. Yes, our class जिन बच्चों ने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी अलग से बनाई है वो ये पिक्चर कंपोजिशन ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी सेपरेट बनाई है, वो पिक्चर कंपोजिशन इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और जिन बच्चों ने कॉपी एक ही इंग्लिश की कॉपी बनाई है दे विल डू द वर्क इन सेम कॉपी। ओके, राइट डाउन डेट 28 अगस्त 2000, डे फ्राइडे, FRIDAY। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था पिक्चर कंपोजिशन। क्या किया था क्लास? पिक्चर कंपोजिशन। टुडे वी विल ऑल्सो डू द पिक्चर कंपोजिशन PICTURE, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन मीन्स पिक्चर यानी चित्र, कंपोजिशन मीन्स चित्र आलेखन। चित्र आलेखन हिंदी में क्या बोलते हैं हम? चित्र आलेखन, यानी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्चर कंपोजिशन, यानी जो आपको चित्र दिया गया है उसको देखकर उसके बारे में लिखना है। चित्र को देखकर उसके बारे में बताना क्या कहलाता है? पिक्चर कंपोजिशन। जैसे कल हम लोगों ने पेंसिल का पिक्चर कंपोजिशन किया था, तो आप लोगों ने क्या बताया था? दिस इज द पेंसिल। ये पेंसिल है, इट इज़ कलरफुल, यह बहुत कलरफुल है। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड लेड, यह वुड और लेड से बनी हुई है। इट हेल्प अस टू रीड एंड राइट, यह हमारी लिखने में और ड्रॉ करने में, सॉरी, इट हेल्प अस टू राइट एंड ड्रॉ, यह हमारी लिखने में और ड्रॉ करने में हेल्प करती है। चिल्ड्रन लाइक कलरफुल पेंसिल, बच्चों को कलरफुल पेंसिल पसंद है। कल हमने पेंसिल के बारे में पिक्चर कंपोजिशन किया था। टुडे वी विल डू द पिक्चर कंपोजिशन ऑन सन। So every student draw a small sun in your copy. Okay. Sun. Okay, I am giving you one. Sun, FIRE, fire. Light, rise, west, worship। ओके, आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं। अगेन रिपीट, रीड द वर्ड्स। SUN, सन, सन मीन सूर्य। FIRE, फायर, फायर मीन्स आग। LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स रोशनी, प्रकाश। RISE, राइस, राइस मीन्स निकलना। WEST, वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम। WORSHIP, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा, वर्शिप मीन्स पूजा। ओके, दीज आर द वर्ड्स। आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को फ्रेम करना है। किस पर कंपोजिशन लिखना है? सन पर। तो आप कैसे बताएंगे क्लास? फर्स्ट लाइन क्या होगा आपका? दिस इज द सन, यह क्या है? सूर्य है। आपको पिक्चर को देखने से ही, जैसे आप पिक्चर देखेंगे
आपको पिक्चर को देखने से ही पता चल जाता है कि यह पिक्चर किसकी है, सन की है। किसकी पिक्चर है, सन की है, सूर्य की पिक्चर है। तो फर्स्ट लाइन, दिस इज द सन, THIS this, IS is, this is the sun। ओके, फर्स्ट लाइन आपका डन। सेकंड देखिए, फायर। आप देखिए फायर, फायर मीन्स आग। अब आपको पता है सन क्या है, सन एक बहुत बड़ा गोला है, किसका, आग का, है ना। सन किसका गोला है, एक बहुत बड़ा आग का। तो आप सेकंड लाइन क्या बनाएंगे, इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ओके, ये आग की बहुत बड़ा गोला है, बोल की तरह गोला। लाइट, LIGHT लाइट। अब आपको पता है सन हमें क्या देता है, लाइट देता है, और सन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो आप लाइट को यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इट GIVS, it gives us light, it gives us light and energy। आप लिख सकते हैं एनर्जी, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। it gives us light and energy। इट गिव अस लाइट, यहाँ तक भी ठीक है स्टूडेंट, यह हमें रोशनी देता है, क्योंकि आपको लाइट वर्ड देगा अगर आप चाहें। इट गिव अस लाइट एंड एनर्जी, यह हमें रोशनी और एनर्जी देता है। फोर्थ लाइन, नाउ सी, राइज। राइज मीन्स निकलना। तो ये कहाँ से निकलता है, कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, इट राइजेज इन द ईस्ट। स्टूडेंट, वन क्वेश्चन मोर। आप सबको पता है हाउ मेनी डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन। नेम, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपको लिखना ही है। हाउ मेनी डायरेक्शन, 4। स्पीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, स्पीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, देयर आर 4 डायरेक्शन। जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन से राइजेस होता निकलता है, ईस्ट से। वेस्ट, और छिपता कौन सी में है, वेस्ट में। आप देखेंगे कि सुबह अगर आप उठते हैं, आप देखेंगे सुबह उठ के कि सूर्य कौन सी दिशा से निकला है, एंड शाम को देखिए आप वो कौन सी दिशा में जाके छिपता है। ओके, कल आप सब सुबह उठ के मॉर्निंग में देखना कि सूर्य कौन सी डायरेक्शन से निकला है। आप देखेंगे कि तो निकलता तो वो दूसरी डायरेक्शन से है, लेकिन छिपता दूसरी डायरेक्शन में जाके है। इट मीन्स सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द फोर्थ लाइन, it rises in the east and sets in the west। यह पूर्व से निकलता है, राइजेस में निकलना, एंड सेट्स, सेट्स में छिपना, इन द वेस्ट, और पश्चिम में जाकर छिप जाता है। लास्ट वर्ड इज वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। आप लोग देखते हैं कि घर में भी मम्मा सूर्य को जल देती है ना। इस तरह से जल लेके हम लोग सूर्य को जल देते हैं। हम सूर्य को जल क्यों देते हैं, क्योंकि हम सूर्य को क्या मानते हैं, गॉड मानते हैं। क्या मानते हैं, गॉड, यानी सूर्य देवता, है ना स्टूडेंट। मम्मा को आपने देखा होगा ना सूर्य को जल देते हुए। वर्शिप मीन्स पूजा करना। अब आप इसे फ्रेम करेंगे तो आप क्या करेंगे, द हिंदू, राइट डाउन, द हिंदूज worship, the Hindus worship the sun, the sun
The Hindus worship the sun as God. G capital. The Hindus worship the sun as God. देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को इसे लर्न नहीं करना है. देयर इज नो नीड टू बी लर्न इट. आप इसे लर्न नहीं करेंगे. ओनली यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी राइट द लाइन्स. आपको सिर्फ ये समझना है कि हम किस तरीके से किसी भी टॉपिक पर लाइन्स लिख सकते हैं. ओके आपको सिर्फ एज इट इज ये रटने का नीड नहीं है. आप इसे बहुत ईजी भी बना सकते हैं. जैसे दिस इज द सन, इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, इट गिव अस लाइट, इट राइजेज इन द ईस्ट. नेक्स्ट रो आप लिख सकते हैं, इट सेट इन द वेस्ट. हिंदू वर्शिप द सन एज गॉड. आप इसकी 2 लाइन्स भी बना सकते हैं. जैसे मैंने 1 ही लाइन में करा, आप 2 में भी लिख सकते हैं. इट्स क्लियर स्टूडेंट. सो देयर इज नो नीड टू लर्न दिस. ओनली अंडरस्टैंड इट कि हाउ कैन वी फ्रेम द सेंटेंसेस. कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. क्लियर? एनी डाउट? नाउ रीड इट. पिक्चर कंपोजिशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ सन. देयर आर सम वर्ड्स. सन, F-I-R-E फायर, L-I-G-S-T लाइट, R-I-S-E राइस, W-E-S-T वेस्ट, W-O-R-S-H-I-P worship. Okay? Now T-H-I-S this, I-S is the sun. This is the sun. This is the sun. यह क्या है? सन है. It, I-S is B-I-G big, B-A-L-L ball, O-F F-I-R-E fire. It is a big ball of fire. यह आपका एक बहुत बड़ा गोला है. एक आपकी एक गेंद है, बॉल है. It, G-I-V-S gives us, L-I-G-S-T light, A-N-D and H-E-A-T. It gives us light and heat. यह हमें रोशनी, हीट यानी क्या होता है? गर्मी. आप सर्दियों में बाहर जाके धूप में बैठते हैं ना. क्यों बैठते हैं हम सर्दियों में बाहर धूप में? क्योंकि हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, गर्मी मिलती है. जब आप धूप में होते हैं सर्दियों में तो आपको गर्मी लगने लगती है ना. अभी भी आप देखेंगे अगर आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको हीट लगती है, गर्मी लगती है. लेकिन सर्दियों में अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें ठंड से बचाता है. तो इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. यह हमें रोशनी और हीट देता है. इट, R-I-S-E-S rises, I-N-T-H the E-A-S-T east. It rises in the east. rises यानी निकलना. यह पूर्व से निकलता है. आप इसे नेक्स्ट रो में भी लिख सकते हैं. It sets in the west. यह पश्चिम में शिफ्ट है. या फिर आप इसके साथ भी एक ही रो में लिख सकते हैं. It rises in the east. यह पूर्व से निकलता है. A-N-D and S-E-T sets in the west. west means पश्चिम और पश्चिम में जाकर छिप जाता है. नेक्स्ट T-H the H-I-N-D-U-S Hindus, W-O-R-S-H-I-P worship, T-H the S-U-N sun as God. जो हिंदूस लोग हैं वो सन की क्या एज अ गॉड यानी भगवान के रूप में क्या करते हैं? वर्शिप यानी पूजा करते हैं. वर्शिप यानी पूजा करते हैं. समझ में आया स्टूडेंट? एनी डाउट? दिस इज द सन. अब स्टूडेंट स्पीक. दिस इज द सन. इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. It rises in the east and sets in the west. The Hindus worship the sun as God. Clear? Any doubt? Any problem, student? Any doubt? Okay. Worship. W-O-R-S-H-I-P. Worship. Worship means पूजा करना. Again I am repeating.
जिन स्टूडेंट ने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी अलग से बनाई है वो बच्चे पिक्चर कंपोजिशन को ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ वन ही कॉपी बनाई है, इंग्लिश की एक ही कॉपी है, दे विल कंटिन्यू द वर्क इन द सेम कॉपी। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ पेरेंट्स का कॉल आया था कि मैम कौन सी कॉपी में करना है, तो आज मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन स्टूडेंट ने अलग से कॉपी बनाई है वो ग्रामर की कॉपी में करेंगे, और जिनके पास एक कॉपी है दे विल कंटिन्यू इन द सेम कॉपी, वो सेम कॉपी में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? सो स्टूडेंट, मैं आपको एक पिक्चर कंपोजिशन घर से लिखने के लिए देती हूँ। आपको सिर्फ 5 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। आपको समझ आएगा ना कैसे करती है मैम? Okay. Now I erase it. The next page, you write down date, picture composition, H. What is this, student? बॉल। ओके, मैं आपको वर्ड से देती हूँ, अदरवाइज आप फ्रेम कर लीजिए। बॉल, शेप, कलर, प्ले, बॉल, SHAP, शेप, कलर, प्ले, लाइट। ओके, आप इनके ये वर्ड भी ले सकते हैं सेंटेंसेस में, अदरवाइज आप कुछ और वर्ड यूज करना चाहिए, यू कैन यूज, आप उसे यूज कर सकते हैं, तो दिस योर चॉइस। ओके, लेकिन आपको बॉल बहुत सुंदर ड्रॉ करना है, एंड यू डू द कलर। आप बॉल में क्या करेंगे स्टूडेंट? कलर भी करेंगे, और आप खुद फ्रेम करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, देन यू आस्क योर पेरेंट्स, फिर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे। तो बहुत ईजी है। ये किसकी पिक्चर है क्लास? तो फर्स्ट लाइन आपका क्या होगा? वेरी इजी, गिव मी द आंसर। आयु, अक्षय, वेरी, दिस इज अ बॉल शेप। अब इसका शेप कैसा होता है? आप शेप लिखेंगे, बॉल किस शेप की होती है? कलर, कलर बताएंगे, प्ले, लाइक। ओके, अदरवाइज आप कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट, I will meet you in the next class with another topic. Okay, take care, bye bye. If you have any problem,